छात्रों, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू पर आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। सभी छात्र अपने चैनल से जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। भारत पर महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा। कौन सी ईस्वी में जो है उसने लूटा था? ये देखिए 1114 ईस्वी, 1025, 1027 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? एक 1025 ईस्वी। ठीक, देखिए जो महमूद गजनवी था, इस क्वेश्चन से संबंधित और चर्चा करते हैं हम। जो महमूद गजनवी था, इसने पंजाब के राजा जयपाल, पंजाब के राजा थे जयपाल, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल सिंह को हराया। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करते हैं हम। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण, ठीक है, लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसका आंसर हमारा इस तरीके से पूछ सकता है। और एक चीज और है बहुत वेरी वेरी मोस्ट, कि कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के ही शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब निर्माण तो जो है शुरू हो गया था कुतुबुद्दीन के शासनकाल में, लेकिन इसी बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है राजा की।
तो कुतुब मीनार को जो पूरा कराया था वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, ठीक है। बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद हम दक्षिण विजय करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए इस पर चर्चा करते हैं हम। नसरुद्दीन शाह था, मसूद शाह, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इल्तुतमिश, ठीक, ऑप्शन डी। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? बहराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश? देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण था किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? देखिए कार्यकाल में किसके में पूरा हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण? वह इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ था। और निर्माण किसके शासनकाल में हो गया था स्टार्ट किसके शासनकाल में हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण वो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के, कुतुबुद्दीन के। लेकिन कार्यकाल में किसके पूरा हुआ? इल्तुतमिश के, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चनों को। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फिरोज तुगलक ने निम्न में से कौन सा नगर नहीं बसाया? ठीक है, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहपुर या फिरोजाबाद? देखिए यह हो जाएगा बसाया, नहीं बसाया। नहीं बसाया, ठीक है। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा हमारा फतेहपुर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली का सूफी सुल्तान, देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिल्ली का सूफी सुल्तान किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन को, बलबन को या औरंगजेब को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखिए, दिल्ली का सूफी सुल्तान किसको कहा जाता है? नसरुद्दीन को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में था? ठीक है, देखिए एक कवि हुए हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ठीक है। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, इसको हम जो है थे कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बाबर के थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे, अकबर के थे या शेरशाह सूरी के? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में कौन दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था? देखिए दरवेश राजा की बात हो रही है यहाँ पे। कौन ऐसा राजा था जो दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था? महमूद तुगलक, बलबन,
नसरुद्दीन शाह या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मध्ययुगीन भारत में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला कौन थी? देखिए, मध्ययुग की बात हो रही है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला, जहांआरा, रजिया सुल्तान, मुमताज महल या नूरजहां। तो एकमात्र महिला कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी? ठीक है, रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के इस टॉपिक पर लास्ट सवाल हमारा, लास्ट क्वेश्चन आज का। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक के, देखिए इब्न बतूता ये भी एक राइटर हुए हैं, किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक के, चंद्रगुप्त के, मोहम्मद तुगलक के या शेरशाह सूरी के? तो इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद तुगलक के, ऑप्शन इज सी राइट। मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों के आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें।